वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज आप लोग मैथ्स पार्ट 33 के अंतर्गत क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित कुछ ऐसे जादुई ट्रिक्स जानेंगे कि जिन्हें अपनाकर जटिल से जटिल प्रश्नों को देखते ही आप लोग हल कर देंगे। हाँ, बिना पेन पेपर। यदि पेन पेपर की जरूरत भी पड़ी तो सेकेंडों में आप उसे हल कर देंगे पेन पेपर के जरिए। तो आए देखें, कुछ प्रश्नों को आप लोग हल करें। जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग जानते हैं, वो क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यही ना होता है। हाँ, जहाँ की a बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि a का मान जब 0 हो जाएगा तो पहला पद 0 हो जाएगा, इसलिए वो द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। मान लिया यहाँ यह शून्य हो गया तो यही ना पद बचेगा। तो यहाँ जो चर x है इसका पावर 1 रहेगा तो द्विघात नहीं रहेगा, इसलिए द्विघात समीकरण के लिए a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब प्रश्न देखिए, कैसे आप लोग देखते हैं, इसे सेकेंडों में हल कर देते हैं। मान लीजिए x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कर दिए। तो इसमें क्या है? ट्रिक, हाँ, जादुई ट्रिक्स क्या है? हाँ, पहला पद गुणा तीसरा पद, तो गुणा कर दिए तो कितना हो गया? 6x²। अब 6x² को ऐसा खंड कर देना है जिसको कि जोड़ने या घटाने पर 5x आ जाए, दूसरा पद प्राप्त हो जाए। तो जोड़ने या घटाने पर कब जोड़ा जाएगा, कब घटाया जाएगा, ये अभी आप लोग जानेंगे। ये अभी भ्रम आता है मन में ना, जोड़ने या घटाने पर। तो कब घटाया जाएगा और कब जोड़ा जाएगा, तो तीसरा पद के पहले जो चिन्ह रहेगा वही काम करना है। यदि तीसरा पद के पहले प्लस चिन्ह है तो ऐसा खंड करना है दूसरा पद का कि जिसको कि गुणा करने पर पहला और तीसरा पद के बराबर आ जाए, गुणनफल, और जोड़ने पर दूसरा पद प्राप्त हो जाए। और यहां यदि माइनस रहे तो ऐसा खंड करना है, हाँ, कि गुणनफल आ जाए पहला और तीसरा पद के बराबर, और घटाने पर दूसरा पद के बराबर रिजल्ट आ जाए। यह चीज आप लोग जानेंगे। तो आए 5x को खंड कर दे, यहाँ 6x को ध्यान में रखते हो। हाँ, गुणनफल 6 आना चाहिए, योगफल 5 आना चाहिए। तो क्या हो गया? 3 या 2। इसमें यह ध्यान देना है कि बड़ा वाला जो संख्या होगा वो पहले होगा, छोटा संख्या बाद में। तो हो गया आपका। अब यहाँ जैसा कि जानते हैं कि x² का गुणांक 1 है, तो यहाँ का कर देंगे 1 का भाग देंगे। हाँ, यहाँ x² को 1 से गुणा किया है गया है तो यहाँ 1 का भाग दे देंगे, और तब क्या होगा? चिन्ह बदल देंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ प्लस है तो नहीं, इसलिए माइनस कर। तो हो गया आप लोगों का। क्या हो गया? अल्फा बराबर क्या हो गया? -3। बीटा बराबर क्या हो गया? -2। एक का भाग दिए तो -3 रहा, इसमें भी हो गया। अब यहां देखिए, एक गुणांक है तो 1 का भाग दिया है, 2 गुणांक रहता तो 2 का, 3 रहता तो 3 का, 4 रहता तो 4 का, 5 रहता तो 5 का। अब आप लोग समझ गए ना? हाँ, x² का जो गुणांक होगा, x² का पहला पद का जो गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा, उसका भाग हम दे देंगे। खंड करने के बाद जो भी खंड आएंगे, हाँ, उचित, उसमें बारी बारी से इसके गुणांक का भाग दे देंगे, और चिन्ह तो बदलिए देंगे, चिन्ह बदल देंगे। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, और वही अल्फा बीटा का मान हो जाएगा। अब चले आगे बढ़े। अब तो यह जान गए फास्ट ट्रिक्स, मैजिकल ट्रिक्स के बारे में आप लोग जान गए। चले अब कुछ विशेष बातें जाने। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन
का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाँ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, यही ना। तो साथियों आप लोग यह जानते होंगे कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, विवेचक, जिसको कि डी के नाम से पुकारा जाता है, वो क्या है, हाँ देख लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट, इसको हाँ डी से दर्शाते हैं, इसको क्या कहते हैं, विवेचक। हाँ यह ऐसा प्रधान चीज है कि किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनके नेचर, उनके नंबर, उनके इक्वलिटी इनइक्वलिटी इत्यादि के बारे में यह परिचय करा देता है। हाँ इसी के मान से पता चल जाता है, बिना इक्वेशन हल किए पूरा केवल डी का मान निकाल लिया जाए तो पता चल जाएगा कि जो संबंधित इक्वेशंस होंगे उनके जो रूट्स होंगे उनका नेचर क्या होगा। नेचर का मतलब समझते हैं ना, हाँ कि वे वास्तविक हैं या अवास्तविक हैं, वास्तविक संख्या है या अवास्तविक संख्या है, काल्पनिक है, अवास्तविक का मतलब परिमेय है या अपरिमेय है ना, बराबर है या बराबर नहीं है, माने समान है या असमान है इत्यादि। तो आए अब इसके बारे में आप लोग जाने। तो डी बराबर क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं डी बराबर क्या होता है, हाँ यही होता है, डी बराबर क्या है, यही डी है जो कि एक्स स्क्वायर के फॉर्मूला में है शामिल। तो यही होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही है डी। इसी के मान पर सारा इक्वेशन का हाँ दारमदार निर्भर है, यहीं से पता चल जाएगा पूरा हिस्ट्री कि जो रूट्स हैं संबंधित इक्वेशंस के वे काल्पनिक हैं, वास्तविक हैं, परिमेय हैं, अपरिमेय हैं, समान हैं, असमान हैं, एक हैं, दो हैं या जीरो है। तो आए अब उन्हें प्राप्त करें। तो उन्हें प्राप्त करने के लिए, उन्हें जानने के लिए क्या देखना पड़ता है, हाँ डी का मान। तो डी का मान क्या है, डी बराबर यदि जीरो रहे तो क्या होगा, क्या प्रभाव डालेगा, हाँ किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पर। डी यदि छोटा हो जीरो से तो क्या प्रभाव डालेगा, और डी बड़ा हो जीरो से तो क्या प्रभाव डालेगा। यही ना तीन कंडीशन हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष जानकारियां आप लोग प्राप्त करें। हाँ इनसे संबंधित अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि जो रूट्स हैं वे वास्तविक हैं या अवास्तविक हैं, परिमेय हैं या अपरिमेय हैं, हाँ रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, इक्वल है या अनइक्वल है, नंबर में कितने हैं इत्यादि प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में। तो आप लोग इसके बारे में जानें। तो आए डी बराबर जीरो होगा तब क्या प्रभाव डालेगा, कैसे उसके नेचर का पता करेंगे, हाँ परिमेय है कि अपरिमेय है, इक्वल है कि अनइक्वल है, नंबर में क्या है मूल, यह इत्यादि पता करेंगे। तो आए हाँ कुछ उदाहरण के जरिए आप लोग विशेष जाने। ऐसे तो बता देने पर थ्योरेटिकल नॉलेज से आप लोगों को उतना जानकारी नहीं होगी, आए प्रैक्टिकली आप लोग समझें और देखें। तो जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए हम मान रख करके साबित कर देते हैं कि क्या प्रभाव डालता है, क्या मान होता है, उसको आप लोग जान बटा 2 यही ना होता है। एक्स का मान निकालने के लिए हम यही ना फॉर्मूला अपनाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यही। तो आए इसमें डी क्या है, यही इतना डी है, यही जो है
वो क्या है, डी है। देखिए डी है ना, हाँ, तो यहां हम डी रख देते हैं और डी बराबर जब 0 हो जाता है तब देखिए रिजल्ट क्या हो जाता है। बराबर क्या हो गया, माइनस डी लिख दिए, प्लस माइनस अंडर रूट हो गया। और इसके जगह पर हम क्या करें, हाँ इसके जगह पर डी लिख दिए, डी लिख दिए, ठीक है। अब बट्टा में क्या हो गया, 2a हो गया। समझते जाइए केयरफुली। और मान लीजिए डी बराबर 0, हम इसको लेकर के चलते हैं, तो बराबर क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस, और डी बराबर मान लीजिए हम 0 यहां लिख दी। डी का मान जब 0 होगा तो क्या प्रभाव डालता है रूट्स पर, उसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। बटा क्या हो गया, 2। तो जब इतना 0 हो गया साथियों, 0 का वर्गमूल निकालिएगा तो 0 होगा, तो प्लस माइनस के बाद में क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस माइनस के बाद में क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो अब तो यह आप लोग जान गए कि 0 जब हो गया तो यह जो मान हुआ यह क्या हुआ, हाँ इसमें से देखिए माइनस बी में से में प्लस जोड़िए 0, अच्छा माइनस बी में से माइनस करिए 0, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं न पड़ेगा। तो क्या बचा, माइनस बी बटा 2, यही ना बचा, इतना हम लिख देंगे ना। तो माइनस बी बटा 2a। अब नहीं पता चल गया है, डी के मान से पता चल गया ना, क्या पता चला कि यह रियल है या इमेजिनरी, यह जो हाँ माइनस बी बटा 2a है, यह रियल है या इमेजिनरी, वास्तविक संख्या है या काल्पनिक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, हाँ काल्पनिक संख्याएं देखिए, हाँ रूट के अंदर यदि रहें इस तरह के, वो रूट के अंदर यदि माइनस में होते हैं तो वे क्या होते हैं, वे काल्पनिक संख्याएं होती हैं, याद रखिएगा। और उसके अलावे जितनी भी संख्याएं होती हैं, बस खाली आप इमेजिनरी नंबर के बारे में जानिए, यही इमेजिनरी नंबर है। यह क्या है, इमेजिनरी नंबर, यही इमेजिनरी नंबर इस तरह का हो, -5 हो, अंडर रूट -3 हो, चाहे जो भी हो, तो इस तरह की संख्याएं केवल इमेजिनरी होती हैं और बाकी सभी क्या होती हैं, हाँ वास्तविक रियल नंबर होती है। तो अब तो आप लोग जान गए होंगे कि माइनस बी बटा 2a रियल है कि इमेजिनरी है। तो क्या है, यह वास्तविक है, वास्तविक संख्या हो गया। अब चले आगे, वास्तविक के बाद में परिमेय है कि अपरिमेय है, ये भी पूछता है प्रश्न। तो ये तो वास्तविक जान गए, अब परिमेय है कि अपरिमेय जाने, रेशनल है कि इरेशनल है, तो उसका कैसे पता चलेगा, उसका तो जानते हैं, इरेशनल के बारे में खाली जान लीजिए तो रेशनल मालूम हो जाएगा। जैसे इमेजिनरी जान गए तो रियल नंबर के बारे में मालूम हो गया ना कि इस तरह का जो रहेगा नंबर वो इमेजिनरी होगा, उसका सॉल्यूशन असंभव होता है, क्योंकि वो इमेजिनरी हो तो काल्पनिक है, तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा, नहीं, वो सॉल्यूबल होता ही नहीं है, इमेजिनरी ना है, काल्पनिक है, वास्तविक संख्या का सॉल्यूशन निकलता है, वो सॉल्यूबल होता है। तो अब आप लोग जान गए कि इमेजिनरी है, इसके अलावे जितनी भी संख्याएं होती हैं वे सब रियल नंबर होती हैं, जिनका सॉल्यूशन हो सकता है, जो सॉल्यूबल होती है, जिनका हल निकाला जा सकता है। अब उसी तरह से आप लोग जान जाएं सिमिलरली कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय, अपरिमेय के बारे में जान जाएंगे तो परिमेय के बारे में आप लोग स्वयं जान जाएंगे कि बाकी सब परिमेय हो जाएंगे। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अब उसके बारे में आप लोग थोड़ा जान लें। चलिए यहां हम लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं।
यही हम लिख देते। ये इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ, इमेजिनरी नंबर है, इस तरह के होते हैं और होते हैं, मैंने यही दो को नहीं होते। इस तरह का उसका होगा, अंडर रूट माइनस में होगा 5 होगा, अंडर रूट 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, मैंने एंड सो ऑन। चले, तो अब आगे आए, क्या जानना है? इरेशनल नंबर। अब बढ़िया से जानिए इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसे अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय संख्या। तो कैसे जानेंगे कि अपरिमेय है कि परिमेय है? यह अपरिमेय है कि परिमेय है? जैसे कि जान गए कि इमेजिनरी नहीं है, रियल है, क्योंकि इसमें कोई रूट नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, और इस तरह का नहीं है इसका रूप, तो यह क्या हो गया? वास्तविक हो गया। और इसी तरह से अपरिमेय के बारे में जान जाएंगे तो परिमेय आप लोग स्वयं फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलें, जैसे पाई का मान, पाई जो होता है वह क्या होता है? अपरिमेय होता है, ठीक है। उसके अलावे अंडर रूट, जैसे मान लीजिए 5 हो गया, 3 हो गया, माने इसी तरह जो अंडर रूट इस तरह के होंगे संख्याएं, वे क्या होंगे? अपरिमेय होंगे, जो कि पूर्ण वर्ग न हो। समझ लीजिए, पूर्ण वर्ग नहीं रहेंगे तो वही ना अंडर रूट में रहेंगे। अब पूर्ण वर्ग होंगे तो वर्गमूल उसका निकल जाएगा, तो वो रूट खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा है? हो जाएगा ना। हम मान लीजिए हाँ, हम अंडर रूट 4 लिख दें, तो यह तो 2 हो जाएगा, अब तो ये अंडर रूट में नहीं रहेगा। समझ गए अब ना आप लोग? तब तो यह क्या हो जाएगा? यह परिमेय हो जाएगा। इस तरह का जिसका कि जो पूर्ण वर्ग न हो, अंडर रूट में हो, जिसका वर्गमूल परफेक्टली न निकाला जा सके। अब समझ गए आप लोग? ठीक है, चल, माने जिनको हम P और Q के रूप में न लिखें, अब समझ जाइए एक मिनट में, जो P और Q के रूप में न हो, जहां Q बराबर 0 न हो। P या Q के मतलब क्या समझे? P क्या है? अंश है। P क्या है? अंश। अब बाटा क्या हो गया? Q क्या है? हर। यही डिनोट करता है, जिसमें वैसा भिन्न जिसका हर कभी 0 न हो, वे संख्याएं परिमेय होती हैं। और जिनका हर जब 0 हो जाएगा तब तो वह माने किसी भी हालत में परिमेय नहीं होगा, यह भी समझ लीजिए। तो चलें, अब अपरिमेय के बारे में आपको बता रहे हैं। यह तो परिमेय हुआ, P बटा Q के रूप में रहेंगे। P क्या डिनोट करता है? अंश। Q क्या डिनोट करता है? यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर किसी भी हालत में 0 नहीं होना। अब अपरिमेय के बारे में आप लोग जान लें, तो इस तरह का रहे, या यदि मान लीजिए 1.2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह से रहे, यानी डिफरेंट वैल्यूज आते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, तो इस तरह की संख्याएं भी अपरिमेय होती हैं। ठीक है? तो इस तरह की जब संख्याएं रहें तो ये क्या होंगी? अपरिमेय होंगी। हाँ, अब यहां देखिए 1.2345 हाँ, उसका मतलब कि निश्चित कोई नंबर न हो, आगे बढ़ता जाए, जिसको कि हम क्या करेंगे? पी क्यू के रूप में न लिख पाए, यह जानिए, पी क्यू के रूप में न लिख पाए, वैसी संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय होती हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने लिख दी
क्या लिखा है, जैसे मानिए हम लिख दिए 175, तो यह भी तो क्या है 1.75 है, सॉरी 1.75। तो क्या यह परिमेय है कि अपरिमेय है, यह बताइए। हाँ, इस पॉइंट को देख करके आप कंफ्यूजन में मत पड़िए। यह जानिए कि पी क्यू के रूप में होना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। पी क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं कि नहीं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, जहां की हर बराबर 0 नहीं होना। तो देखिए इसको हम क्या कर देंगे, 175 बटा 100 हो गया, ये तो हो गया, अंशाहर हो गया। तो यह क्या है, परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय नहीं हो। लेकिन यहां पर इसका मान वैल्यू जो है वो क्या है, डिफरेंट है, हाँ भिन्न भिन्न। इसको हम पी क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो मान है वो आगे बढ़ता जा रहा है, अनिश्चित है। तो अब आप लोग समझ गए। और बाकी ऐसे सब छोड़ करके ये इन सबों को करीब करीब, कुछ और भले ही छूटते हों, लेकिन सारी जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय होती हैं। तो यह तो अब आप लोग जान गए होंगे कि इन सबों में नहीं है, -b बटा 2 है, तो यह क्या हो गया, परिमेय हो गया। चलिए हो गया। अब मान देखिए 1 है कि 2 है, मान इसका -b बटा 2 है, तो देखिए प्लस माइनस है, तो घटाएं या जोड़ें, 0 को इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ -b बटा 2 में प्लस 0 करें या -0 करें, कोई नहीं अंतर होता है। तो एक ही है, एक है ना, एक है मतलब समान है, इक्वल है। अल्फा का मान भी -b/2 होगा और बीटा का मान भी -b/2 होगा, कोई अंतर नहीं, नहीं ना है, समान है। है कि नहीं, माने इक्वल है, अल्फा का मान भी और बीटा का मान भी। दोनों का मान क्या है, अल्फा बराबर भी हो -b बटा 2 है, लिख दीजिए, लिख दे रहे हैं, और बीटा का मान भी क्या है, -b बटा 2। अब आप लोग समझिए सॉल्यूशन कितना निकला, रूट्स कितने हुए, 1 हुए। रूट्स कितना हुआ, नंबर ऑफ रूट्स 1। इक्वल है कि अनइक्वल है, तो दोनों देखिए मान अल्फा और बीटा का समान है, इक्वल है। तो यही सब जो बातें हैं परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है, अक्सर। हाँ, साधारण केवल रूट निकालना नहीं रहता है, यही निकाल करके बता दीजिए कि जो रूट्स मालूम किए वो क्या है, वास्तविक हैं या अवास्तविक हैं, परिमेय हैं या अपरिमेय हैं, 1 हैं, 2 हैं या 0 हैं, समान हैं या असमान हैं, इत्यादि। तो ठीक है, अब आप लोग तो समझ गए। अब आगे चले। अब तो जान गए कि डी का क्या महत्व होता है। हाँ, किसी भी इक्वेशन के नेचर और नंबर ऑफ रूट्स, इक्वलिटी अनइक्वलिटी स्टैब्लिश करने में। तो आए, अब तो आप लोग जाने डी बराबर 0 होगा, तब यह जाने। अब डी बराबर डी क्या हो, लेस देन 0, यानी 0 से छोटा हो, तो इसको हटा देते हैं। अब तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को कि डी बराबर 0 हो तो क्या होगा। हाँ, अब चले, अब यहां पर, अब इसको आप लोग देख लिए, अब दूसरा चले। अब इस पर हम अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। चल, फार्मूला यही है। अब इस पर डी तो जानिए रहेगी, यही इतना है, डी यही इतना है, लिखे है ना, डी बराबर लिखे थे।
अच्छा चलिए, डी बराबर क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं। चलिए, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको ध्यान में रखिए। हाँ, डी लिखें भाई, यह लिखें, क्योंकि दोनों बराबर हैं आपस में। तो चलें, अब इसको हम बराबर कर देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी 0 से छोटा हो। 0 से छोटा का मतलब क्या, निगेटिव हो। 0 से छोटा का मतलब निगेटिव हो, माइनस में हो। निगेटिव का मतलब क्या होता है, अब 0 से हाँ छोटा हो जाएगा तो माइनस में ना आएगा। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ डी लिख दिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पर डी लिख दिए, अपॉन 2a लिख दिए, बराबर कर दिए माइनस बी प्लस माइनस, अब यहाँ पर डी का मान हम रख दिए क्या, लेस देन 0। तो मान लीजिए हम 2 लिख दिए, 1 लिख दिए, 3 लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, मान लीजिए 2 हम लिख दिए। चलिए, लेस देन 0 है ये है, हाँ 1 लिख सकते थे, वो लेस देन 0 है, अब बटा 2a कर दिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अंडर रूट -2 -3 इस तरह के जो अभी अभी हम बताए हैं, देखिए यहाँ -5 -3 -2 -1, इस यानी रूट के अंदर जो माइनस रखते हो वे सब इमेजिनरी नंबर होते हैं, यानी अवास्तविक संख्याएं होती हैं जिनका जो सॉल्यूशन होता है वो नहीं हो पाता है ना, वो सोल्यूबल नहीं होते हैं, उनका कोई हल नहीं होता है, क्योंकि वे काल्पनिक संख्याएं हैं। जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं उन्हीं का कैलकुलेशन संभव है, और अवास्तविक कहिए या इमेजिनरी कहिए, वैसी संख्याओं का कैलकुलेशन संभव नहीं होता, क्योंकि वे तो इमेजिनरी हैं, काल्पनिक है, हाँ कल्पना करने के लिए है बस। तो अब आप लोग समझ गए। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, असंभव है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि जो डी है वह इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर जो होता है वो उसका सॉल्यूशन संभव नहीं होता है। ठीक है, तो संभव नहीं होता है, तब क्या होगा, तब यह क्या हो जाएगा, यह जो मान प्राप्त होगा यह क्या हो जाएगा, तब तो इससे कोई मान प्राप्त नहीं होगा, कोई रूट प्राप्त नहीं होंगे। जब सोल्यूबल है ये नहीं है, उसका कैलकुलेशन किया ही नहीं जा सकता है, डी का जो मान है, तो उसका रूट किससे पता चलेगा। तो क्या रूट हो जाएगा, 0। रूट क्या होगा, 0। रूट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रियल होगा कि अनरियल होगा ये तो आप लोग जानिएगा, इमेजिनरी होगा तो इमेजिनरी है ये है, तो उसका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा। रूट का जो मान होगा वह क्या हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा, और उसका हल नहीं है तो क्या हो जाएगा, उसका मान जो होगा रूट होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि उसका कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता है, तो 0 हो गया। मेन चीज है कि वो अवास्तविक है ये, बस यहीं से पता चल गया, उसका कोई सॉल्यूशन संभव नहीं होता है इमेजिनरी नंबर का। तब तो वो अपरिमेय की बातें कहाँ आ रही, जब सोल्यूबल है ये नहीं है तो P/Q के रूप में कहां से लिख सकते हैं, है ना। जितने भी इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वे उन पर परिमेय का कोई विचार नहीं किया जा सकता है, ये तो जान रहे हैं, क्योंकि वो काल्पनिक है। वास्तविक जो संख्याएं होती हैं वही परिमेय होती हैं या अपरिमेय होती हैं, ठोस रूप से आप लोग जान रहे हैं। बस अब आप लोग जान गए कि रूट क्या हो गया, 0, और संख्या क्या हो गई, अवास्तविक। ठीक है, अब परिमेय लिखने की कोई जरूरत नहीं, कोई अब इसका कैलकुलेशन आगे नहीं हुआ, अवास्तविक संख्या है ये है,
तब आगे चर्चा करने की क्या जरूरत। चल ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हटा देते हैं। देखे ना, डी से सब पता चल रहा है ना कि संख्या वास्तविक है, अवास्तविक है, इक्वल है, हाँ अनइक्वल है ना। तो इसके मान में तो कोई अंतर नहीं आया, नहीं ना आया, नहीं। जब रूटे 0 हो गया तब उसमें क्या इक्वलिटी अनइक्वलिटी की बात आती है। उसको तो 0 कहिए तो हर दशा में 0 होगा, समान होगा, 0 होगा। चल अब चलें डी बराबर हम अब लिखते हैं क्या, हाँ ग्रेटर देन 0। तो चले अब इस पर बैठाते हैं। तो माइनस बी हो गया प्लस माइनस अंडर रूट डी लिख दिए। हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर डी लिख दिए। अब बाटा क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। यही ना देखना है कि डी का क्या प्रभाव पड़ता है हाँ इन हालतों में। तो बराबर अब क्या हो गया, माइनस बी हो गया प्लस माइनस हो गया अंडर रूट डी का मान हम लिख दिए क्या है, मोर देन 0 होना चाहिए। तो मोर देन 0 का मतलब कि अब तो 0 से आगे बढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हो। तो अब यहां पर एक बात आप लोग जान लें कि जहां मोर देन 0 होता है वहां देखना है कि जो संख्याएं हम रखेंगे या मिलती हैं किसी इक्वेशन में तो वो पूर्ण वर्ग हैं, यानी कंप्लीट स्क्वायर हैं, या अब हाँ पूर्ण वर्ग नहीं। जैसे कुछ यहां देखना, जैसे मान लीजिए हम 4 लिख दिए, 16 लिख दिए, 36 लिख दिए, 49 लिख दिए एंड सो ऑन। तो इस तरह का जो ये संख्याएं हैं ये क्या है, पूर्ण वर्ग है ना। देखिए 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 16 का 4, 36 का 6, 49 का 7। तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग। समझिए। और कुछ पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, जैसे मान लीजिए हम 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, 7 लिख दिए, 8 लिख दिए, 11 लिख दिए एंड सो। तो ये सब जो संख्याएं हैं ये हाँ ग्रेटर देन 0 तो हैं, ये भी ग्रेटर देन 0 है और ये भी ग्रेटर देन 0 है। 0 से अधिक है, डी का मान 0 से बड़ा है। तो इस तरह का जब होगा तब ये क्या होंगे, इनके मान जब यहां रखे जाएंगे तब तो अंडर रूट हो जाएंगे। तो अंडर रूट जब हो जाएंगे, इनका वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, तब ये क्या हो जाएंगे, अपरिमेय हो जाएंगे। देखिए अंडर रूट में है ना ये सब, मोर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0, तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दो तरह का यहाँ पर बात उत्पन्न हुई, क्या, पूर्ण वर्ग, अपूर्ण वर्ग। तो अपूर्ण वर्ग जहां रहेंगे तो वो अपरिमेय हो जाएंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, अपरिमेय हो जाएंगे। बस इतना ही अंतर रहेगा। और जो पूर्ण होंगे वर्ग वो परिमेय होंगे, अंतर इतना ही रह जाता है। तो मान लीजिए देखिए यहां हम एक लिख देते हैं पूर्ण वर्ग, 4 ले लिए। चलिए दोनों पर समझ लीजिए। अब बाटा क्या हो गया, 2 हो गया। तो क्या आ गया, माइनस बी, अब प्लस माइनस, अब यहाँ क्या हो गया, 4 का वर्गमूल निकाल लिए तो 2 आ गया। अब बाटा क्या आ गया, 2 आ गया ना, है नहीं आया। तो यहां इससे क्या पता चलता है, यहां तो पता चल रहा है क्या कि जो भी नंबर है वो जो अल्फा और बीटा का जो मान है वो एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। तो एक बार प्लस होगा माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। हाँ
शॉर्ट में समझ लीजिए, उतना क्या लिखे, ठीक है, असमान हो जाएगा। लेकिन यह क्या है, वास्तविक संख्या है ना। वास्तविक देखिए, इमेजिनरी होगा तो इस तरह का होगा, तो ऐसा रूट कहीं नहीं लगा हुआ है इसमें, तो वास्तविक हो गया। अच्छा, यह और क्या है, इस पर रूट नहीं, तो यह क्या है, हाँ देखिए P और Q के रूप में यह है, इसलिए यह क्या है, परिमेय है। सॉल्यूशन क्या है, 2 है, 2 है। हाँ, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, तो क्या है, असमान है, दिखाई पड़ रहा है। हाँ ठीक है, असमान है, तो इस तरह। और यदि मान लीजिए यहां हम लिख देते, हाँ जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मान लीजिए यहां 3 लिख देते, तब यहां क्या हो जाता है, √3 हो जाता है, तब तो काम गड़बड़ाता। तब क्या हो जाता है, हाँ तब यह √3 जब हो जाता, तो देखिए यहाँ पर √3 है, अंडर रूट है, ये सब। तो इस तरह की संख्याएं जो होती हैं अपरिमेय होती है, तो सभी तो ठीक रहते, हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता, अपरिमेय हो जाता। हाँ, इसमें क्या हो जाता, अपरिमेय हो जाता। यहाँ जब √3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको लिख देते हैं, थोड़ा आप लोग देख लें, समझ लीजिए। तो नेचर के बारे में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ तो ये तो वास्तविक है। क्यों वास्तविक है, इमेजिनरी नहीं, इसलिए कि इस रूप में नहीं, अंडर रूट माइनस के रूप में नहीं ना, ये 3 ये पॉजिटिव है, यह क्या है, मोर ग्रेटर देन 0, ठीक है। यह क्या है, हाँ यह जो है लेस देन 0 है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो वास्तविक हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। अब मान कितने हुए, एक प्लस का एक माइनस का, 2 हो जाएंगे इसमें भी, ठीक है। हाँ, और समान हो गए, समान नहीं हुए, ये भी ठीक है, हो गए, बस। चलिए, तो यही सब पूछता है परीक्षाओं में। हाँ, साधारण प्रश्न केवल प्रश्न रूट्स ज्ञात करने के लिए ऐसे ही नहीं देता, वो भी देता है, लेकिन ये सब बातें उसमें शामिल कर लेता है अक्सर। तो साथियों, आज आप लोग तो बहुत कुछ ही जाने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित, और फास्ट ट्रिक्स के बारे में जाने, मैजिकल ट्रिक्स देखते ही मौखिक आप लोग हल कर देंगे, यदि पेन पेपर की जरूरत पड़ी तो सेकेंडों में हल कर देंगे। और डी कितना प्रभाव डालता है, और डी के जरिए, डी के मान के जरिए हम पता कर लेते हैं कि जो रूट्स होंगे वे रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, 0 होंगे, 1 होंगे या 2 होंगे, समान होंगे या असमान होंगे, इत्यादि। अब तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो साथियों, यदि यह सेशन अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे, और अपने साथियों के बीच भी शेयर कर देंगे। और अगला सेशन जो होगा वो बहुत शानदार होगा। हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आप लोगों के सामने हाँ आएंगे, और उनकी विधिवत चर्चा कुछ नए और ट्रिक्स के साथ की जाएंगी। तो ठीक है, आज बस इतना है। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू।